हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। दोस्तों, जैसे कि देखा जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है तो उसको उसका फल भी मिलता है, लेकिन जो इंसान आराम करता है सारी ज़िंदगी, हरामखोरी करता है, उसको ज़िंदगी में सिवाय तानों के कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, लुभावनी और इमोशनल होने वाली है। कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजकुमारी रोजी की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नयन, नक्श, दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक बार राजकुमारी रोजी को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने हर प्रकार से रोजी का इलाज किया, पर राजकुमारी रोजी को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश के रजऊ नामक ग्राम में विलियम और जॉन नाम के दो भाई रहा करते थे। विलियम बहुत मेहनती और चुस्त था और जॉन अव्वल दर्जे का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा बांसुरी बजाया करता था। विलियम पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोतता, व अन्य कामों में हाथ बटाता था। एक दिन विलियम ने जंगल में तोतों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई इलाज है? क्यों नहीं, वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फलों वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। तोते ने कहा, पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसल कर तो कोई बच नहीं सकता। विलियम ने घर आकर सारी बात बताई तो जॉन जिद करने लगा कि वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम की बंसी बजाऊंगा। फिर जॉन अपने घर से चल दिया। माँ ने रास्ते के लिए जॉन को खाना व पानी दे दिया। जॉन अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। जॉन बोला, हट बुढ़िया, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा। और जॉन आगे चल दिया, पर पहाड़ी के ढलान पर पहुँचते ही जॉन का पाँव फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिन इंतज़ार करने के पश्चात विलियम घर से चला। उसके लिए भी माँ ने खाना व पानी दिया, उसे भी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया के भोजन मांगने पर विलियम ने आधा खाना बुढ़िया को दे दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। विलियम जब ढलान पर पहुंचा तो उसका पांव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। वह घास पकड़ पकड़ कर चढ़ रहा था, पर उसे तभी वहाँ दो तोते दिखाई दिए और उनमें एक एक तड़प कर उसके आगे गिर गया। विलियम को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और न जाने तभी विलियम का पैर फिसलना रुक गया। विलियम तेजी से ऊपर पहुंचा और सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ लिया। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आँख मूंद ली और जब आंखें खोली तो स्वयं को पहाड़ी से नीचे पाया और उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उसने फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? विलियम बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं, एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा व उसके सिपाही आ गए। राजा बोले, आज से तुम राजकुमार ही हो। तुमने रोजी को नई जिंदगी दी है, बताओ तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। विलियम बोला, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत थोड़ी ज़मीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ ज़मीन दिलवा दें
तो मैं ज़्यादा खेती करके आराम से रह सकूँगा। राजा बोला, सचमुच तुम मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी रोजी से करके तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। विलियम बोला, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा विलियम की मात्र पितृभक्ति देखकर गदगद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन हैं, जो उन्होंने तुम जैसा मेहनती व होनहार पुत्र पाया है। फिर राजा ने विलियम के पिता की आज्ञा से विलियम व रोजी का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए बड़ा मकान, खेती के लिए ज़मीन व काफ़ी धन दिया। विलियम राजकुमारी के साथ महल में तथा उसके माता पिता अपने बड़े वैभवशाली मकान में सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी? मेहनत का फल। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें। अगर कहानी अच्छी लगी तो हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।